नमस्कार, इंदु के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारी है आलसी बेटी। ओह नैना बेटा, यह सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में रखी सब्जी वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आपको ना जो बनाए हैं वो खा लो। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है? पहले उसको धो लो, फिर काटो, फिर छीलो, फिर बनाओ। इतनी देर गैस के पास कौन खड़ा रहेगा? ना बाबा ना, मेरी बस की तो नहीं है। अरे, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही की रोटी खिलाएगी। आप ना हर बार ससुराल वालों के बीच में क्यों लाती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना, जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना यह सब ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है। और कुछ समय बाद नैना ब्याह करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। और वो रस्म रसोई जब करती है तो वहाँ का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। हम पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे यह लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन सब कुछ सोच रही होती है कि तभी नैना की नंद डिम्पल और जिठानी अनीता वहाँ आ जाती हैं। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन यह क्या? यह तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूरी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल पता नहीं है। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियाँ बनती है एक वक्त पर। क्या इसका मतलब? इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है। हाँ, और क्या तुम ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 बल्कि नहीं 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया है? क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब एक तो सब्जियां ही तो बनेगी, कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे। इसीलिए 10 तरह की सब्जियां बनती है। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो वाला खा ले, वो वाला ना खाना हो तो वो वाला खा ले, कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ। और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो यह बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जी तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी, जितनी यह लोग मुझे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वह सबके लिए खाना परोस तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल है, स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना? बड़ी ऐश मार ली तूने। माँ के घर में अब अच्छे से सामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकोड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी हो जाते हैं, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे
इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़ा बनाकर लाती है। अरे भाभी, यह क्या बना दिया आपने? हमें खाना नहीं खाना यह सब। हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी यह खाना है। और मेरे लिए कद्दू की सब्जी, खट्टी वाली, मीठी वाली, और बैगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना, और साथ में अरवी की सब्जी, कमल ककड़ी की भी सब्जी, और केले भी बना लेना। भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है कि नहीं। बारिश में मौसम में जहाँ इस सब तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं ना, तो वहीं इन लोगों को भी अभी 10 तरह की सब्जियाँ खानी हैं। हे भगवान, यह कहकर आकर फंस गई हूँ मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। यह लो, ससुराल में मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मज़े लेने चाहिए। तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मज़े ले रहे हैं, और मैं यहाँ चूल्हे के पास खड़े होकर जल रही हूँ। गलती भी तो मेरी ही है, जो पहले ही दिन इन्हें अच्छा खाना बनाकर ला दिया। पहले से पता होता ना, तो लाल मिर्ची का सारा डब्बा उड़ेल कर बना देती इनके लिए। फिर कभी नहीं बोलते मुझे सब्जी बनाने के लिए। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गरम गरम चीटा उसकी आँख में लगता है। आ आ बरी माँ आ। मैं धीरे धीरे उसकी आँख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है ना, तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। आ मेरी आँख में। अरे नैना, ये तुम्हारी आँख में ललापन तो बढ़ती जा रही है। मैं आया ड्राफ्ट लगा देती हूँ इसमें, उससे तुम्हें आराम मिलेगा, रौनक ने कहा। नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वह चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अलग अलग की तरह तरह की 10 सब्जियां बनाकर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। घर में सब्जी भी नहीं है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां, जैसे दम आलू, आलू की गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसे चीज़ें बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले नाक सिकोड़ना चालू कर देते हैं। आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन माँ जी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी। बाहर कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए लेने भी नहीं जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो, हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की सब्जी। अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वह चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और भी जाते हैं। एक रोज सुबह से आँख में दर्द हो रहा था, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या, उन्हें तो बस 10 तरह की सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 101 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के यहाँ पहुँच जाऊंगी। जैसे तैसे वह सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आँख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती है या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता है। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने के बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका यह दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते कहते हैं, देखिए
इनकी आँख में किसी गर्म चीज़ का छींटा चला गया है, जिस वजह से इनका अंधा कानिया डैमेज हो गया है। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा। इस आँख से अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वे लोग उसके घर आ जाते हैं, जहाँ उसकी जिठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब बना दी है, लेकिन कल 10 तरह की सब्जियां बनाकर ले आना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आने वाले हैं। अब बस भी करो, आप सब मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है, सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहां उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वह घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ़ कर दे छोटी बहू, तेरी आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियां से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी यह हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेगी और वह सबको खानी पड़ेगी। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु 2 भाई बहन थे। वह बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वह दोनों कूड़ा बीनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो ना। बस इतनी बात सुनो, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मज़ा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं भाई, रोज रोज यह हम अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वह बारिश में बह गया। दीदी, आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वह हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वह खड़ूस कहीं का सेठ तो वह तो एक नंबर का लालची है, भला वो हमारी मदद क्या करेगा। चलो दीदी, एक बार हम उनको अपनी परेशानी तो बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वह हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसा देता था। कुछ देर बाद वह दोनों सेठ के घर पहुंचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है, बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया, हम जल्दी कबाड़ बिन के आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहां आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? सिठानी जी, आप जो कहो वह मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? आपकी दुकान के बाहर जो टीन का छप्पर है ना, उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है, रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके तब बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी। तुम दोनों को बोलो, मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं। अगली सुबह घर का सारा काम काज निपटा कर कूड़ा बेचने
बीनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी, आज सिठानी के घर पकवान बनाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। कचौड़ी खा के मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी यह बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सिठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लेकर उन्हें थमा देती है। सिठानी, आप तो कचौड़ी बना रही थी, कब से? उसकी ताक में बैठा था। उसका बहुत मन था। चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है। तुम लोग ने सिठानी वहाँ से चली गई। असीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गया। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्दी तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने बासी खाना खा ही लिया और फिर तबेले में जाकर सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वह कूड़ा बीनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी, यहाँ आओ, देखो तो यह क्या है? सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वह एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। यह कढ़ाई यह भला हमारे किस काम की, लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले गए और अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौड़ी बनाऊंगी। दीदी, मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और यह कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वह कचौड़ी से भर गई कढ़ाई। दोनों भाई बहन यह चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब यह कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश कि जल्दी से कोई जादू हो जाए और यह कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वह कढ़ाई मिठाई से भर जाती। दीदी, इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। सेठ सिठानी भी सो गए हैं, चलो अब जल्दी से यह खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सिठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया था और पेट भरकर वह पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वह कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते थे। साथ ही सिठानी के दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को खिला देते थे। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देखकर सिठानी अपने कमरे में सो जाती है और कहती है, इन दोनों को तो मैं बासा खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? दोनों तो दिन भर दिन फूलते ही जा रहे हैं। यह सही कहा भाग्यवान, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लग गया है? तुम इन पर नज़र रखना। उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। दो इसके बाद सिठानी ने उन पर नज़र रखा शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई, आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश कि कोई जादू हो जाए और यह कढ़ाई मैगी से भर जाए। पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मज़े से उसे खा जाते हैं। तो यह है वो जादुई कढ़ाई जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इसे तो मुझे चुराना ही होगा
अगले दिन मौका मिलते ही सिठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, यह उन बच्चों की सेहत का राज, यह जादुई कढ़ाई है जिसे मैं चुरा ही लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ये जादुई कढ़ाई अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच ही मज़ा आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। लो, अभी लो, ये जादुई कढ़ाई जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गरम दूध देख सिठानी ने कहा, ये जादुई कढ़ाई हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सिठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस बस कर जादुई कढ़ाई,